भक्तमती मीरा थी, मेड़ता की। लोगों ने क्या क्या नहीं कहा और उन्होंने तो एक ही बात कही, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो। भक्तमती मीरा को बहुत यातनाएं दी, उनको डांटा फटकारा, सभी यातनाओं में पास हो गई क्योंकि भगवान की भक्ति थी। एक बार क्या हुआ कि जो मीरा का जन्मदिन था और मीरा के जन्मदिन पर क्या काम किया कि जो मेड़ता का राजा था उसने सर्प भेज दिया और कहा, बोले जाकर के मीरा को देना, ये मीरा के जन्मदिन में मैं गिफ्ट भेज रहा हूँ। और गिफ्ट भेज करके कहा, बोले किसी के सामने नहीं खोलना है, इसको ले जा करके और एकांत में ही खोलना है। मीरा ने बिल्कुल नहीं देखा आओ ना ताओ और उसी गिफ्ट को बोले कोई बढ़िया वस्तु होगी, देखा तो उसमें सर्प था और उस सर्प को लेकर के अपने गले में डाल लिया, लेकिन उस सर्प ने बाल बांका नहीं किया। मीरा को बहुत यातनाएं दी। संत कहते थे, बोले इतना मत परेशान किया करो, इतना मत सताया करो, लेकिन नहीं मानते। एक बार जब अपने राज्य से निकाल दिया तो पूरे राज्य में दुर्भिक्ष पड़ गया, रेगिस्तान में बारिश नहीं होने लगी, एकदम सूखा पड़ गया, लोग त्राहि त्राहि करने लगे, रोते हैं बिलखते हैं। बोले अब क्या होगा, सबके यहाँ पानी पीने के लिए नहीं था, धूल उड़ रही थी, कोई फसल नहीं होती है। अब कहने लगे, बोले ये तो बहुत बड़ा अपराध हो गया, अब क्या करें, कोई ऐसा काम करें। बोले संतों के पास गए और संतों के पास जाकर कहा, बोले अब क्या होगा, पूरे राज्य में दुर्भिक्ष पड़ गया, धूल उड़ रही है, बारिश नहीं हो रही है, अब क्या करें। तो संतों ने कहा, बोले तुमने भगवान के भक्त का किसी का अपमान किया है, किसी की भगवान के भक्त का अपमान किया है, इसी अपराध के कारण दुर्भिक्ष पड़ रहा है, धूल उड़ रही है। तो कहा, बोले हाँ ये अपराध तो हमसे हुआ है। और आए हैं कहाँ आए हैं, जहां पर मीरा भक्तमती मीरा निकल करके आई थी। ढूंढते ढूंढते उस संत आए मीरा के पास में, तो पहले श्रीधाम वृंदावन में आई और वृंदावन में आकर के जो बांके बिहारी के पुजारी थे, मेन महंत थे बांके बिहारी मंदिर के, जिनका नाम था जीव गोस्वामी जी, और जीव गोस्वामी जी के पास में गई तो कहा, बोले मैं मीरा नाम है मेरा, मैं पुजारी जी से मिलना चाहता हूँ। तो जीव गोस्वामी जी ने कह दिया, बोले अबे हमारे पास समय नहीं है, अभी नहीं मिल सकते, और मैं किसी स्त्री से तो मिलता ही नहीं। इतना कहा। जो जीव गोस्वामी जी के सेवक थे उन्होंने आकर के जीव गोस्वामी जी से कह दिया, बोले उन्होंने तो ये कहा है, मीरा से आकर कहा, बोले मैं किसी स्त्री से नहीं मिलता, ये तो पुजारी जी ने कहा है। मीरा ने कहा, बोले मैंने तो सुना था कि भगवान श्री कृष्ण के अलावा कोई पुरुष है ही नहीं ब्रज में, लेकिन आज मुझे पता चल गया कि कोई और भी पुरुष है, कोई और भी पुरुष है यहाँ तो, और एक ही पुरुष था केवल, लेकिन अब दो दो पुरुष हो गए, यह मुझे पता चल गया, नहीं तो मैं आती नहीं। जो जीव गोस्वामी जी के सेवक थे उन्होंने जाकर के जैसा का तैसा कह दिया। बोले वो कोई संत है, साध्वी है, और कह रही है कि मैंने तो सोचा था कि केवल बांके बिहारी ही पुरुष हैं और कोई पुरुष है ही नहीं, लेकिन आज मुझे पता चला कि कोई और भी पुरुष है, कोई और भी पुरुष है। इतना जैसे ही सूचना पहुंची जीव गोस्वामी जी के सामने, और खड़े हुए अपनी गति से खड़े होकर के दौड़ लगा करके आए। मीरा वहां से निकल गई और कहा, बोले मैं तो उनसे मिलने के लिए आया हूं। और जब वो मीरा मिली तो मीरा के चरणों में साष्टांग लेट गए जीव गोस्वामी जी। उनको अहंकार था कि मैं स्त्रियों से नहीं मिलता,
ये अहंकार था, साष्टांग लेट गए और उसके पश्चात में चरणों को पकड़ के प्रार्थना की। मैंने तो कोई साधारण स्त्री समझी थी, मुझे नहीं पता था, लेकिन इस बात का मुझे अहंकार था, वो अहंकार दूर हो गया, आपने दूर किया और श्रीधाम वृंदावन से पहुंच गई कहाँ? द्वारिका। द्वारिका में पहुंच गई भक्तमती मीरा ढूंढते ढूंढते भगवान द्वारकाधीश के मंदिर के पास पहुंची। पंडा पुजारियों ने मना कर दिया, इधर में जो संत थे वो भी ढूंढते पहुंच गए भक्तमती मीरा को और पहुंच गए कहाँ? बोले आई तो है कोई, यहाँ संत है, साध्वी है, इतना उन्मत्त होकर के नृत्य करती है कि सबके मन को जीत लिया है और उसकी जय जयकार होती है द्वारकापुरी में, बहुत दिन से आई है। अब मीरा को संतों से भेंट हो गई और जैसे ही संतों से मिलना हुआ भक्तमती मीरा का, उन संतों ने कहा, बोले आपको राजा ने बुलाया है और आप चलो, हमारे लिए नहीं, हम अपने लिए नहीं कह रहे हैं, पूरी प्रजा के लिए। जिस दिन से आप आई हैं उस दिन से प्रजा में त्राह मचा हुआ है, लोग भूखे मर रहे हैं, दुर्भिक्ष पड़ा है, तो हमारे लिए नहीं, आप पूरी प्रजा के लिए चलो। लोगों का बुरा हाल है, आपके बगैर, आपसे हम प्रार्थना कर रहे हैं, अब आपको कोई यातनाएं नहीं दी जाएंगी, आप चलो तो सही। संतों से मीरा ने कहा, बोले अब मैं नहीं जा सकती, अब मुझे वहां नहीं जाना, क्योंकि मेरा कुछ नहीं है वहां, मैं जाकर के क्या करूंगी? अब मैं दोबारा तो उसकी तरफ देख भी नहीं सकती। और मीरा ने कहा कि ते नर डारे बमन करी, स्वान स्वाद सो खाए, बिसियाते संतन तजी, मोड़ताई लिपटाए। अब मुझे दोबारा उसकी तरफ नहीं देखना। तेनर डारे बमन कर, यानी उल्टी कर देते हैं और उस उल्टी की तरफ दोबारा देखा नहीं जाता। तेनर डारे बमन कर, श्वान स्वाद सो खाए, कुत्ता उसी को बड़े स्वाद से खाता है। और बिस्याते संतन तजी, मूढ़ता है लिपटाएं, जो मूर्ख होते हैं वह दोबारा मुड़ करके देखते हैं। भगवान के भक्त की रक्षा भगवान कदम कदम पे करते हैं। मीरा ने दोबारा नहीं, जब संतों ने कहा, आग्रह करने लगे और कहा, बोले आप हमारे लिए नहीं, राजा के लिए नहीं, आप तो प्रजा के लिए चलो, क्योंकि संत का मन करुणावान होता है, आप प्रजा के लिए चलो। जब संत ज्यादा कहने लगे तो मीरा के द्वारकाधीश मंदिर में कुछ दिखाई नहीं दिया, केवल हाथ ही हाथ दिखे और कहा, हे गोविंद, हे द्वारकाधीश, अब ये यातनाएं मेरे से सहन नहीं होंगी, अब मैं उस राज्य की तरफ पैर करना भी नहीं चाहती, कुछ भी हो। और ऐसे हाथों को करके गर्भगृह की तरफ आगे बढ़ी भक्तमती मीरा, गर्भगृह की तरफ आगे बढ़ी। उसी समय जोर से बिजली कड़कने लगी और जो काले काले बादल, एकदम अंधेरा छा गया। जब अंधेरा छा गया, बिजली गूंजने लगी, जितना मंदिर प्रांगण था वो पूरा पब्लिक से भरा था, किसी को पता नहीं चला। और देखते देखते भगवान द्वारकाधीश के हाथ आगे को हो गए और जैसे ही आगे को हुए, मीरा भगवान के मुख में जाकर के समा गई, मुख में होके प्रवेश कर गई। तब कहा, पुजारी ने जाकर के देखा, बोले मैं क्या प्रमाण दूंगा कि मीरा यही द्वारकाधीश के श्री विग्रह में विलीन हो गई, मेरे पास कोई प्रमाण नहीं रहेगा। तो मीरा की जो ओढ़नी थी
उसकी चुंदरी का एक टुकड़ा था और जैसे ही वो चुंदरी थी उसी को पकड़ लिया और उसी को पकड़ करके जब देखा, जब प्रकाश हुआ, बादल छट गए, तो देखा कि जो भक्तमती मीरा उसके ही चुंदरी का टुकड़ा था, उसकी ओढ़नी का इतना पल्ला रह गया। और इसको सब लोगों ने देखा, देख करके कहा ये प्रमाण है। संतों के नेत्र सजल हो गए और कहा हमको नहीं पता था कि ये ऐसा हो जाएगा, नहीं तो हम आग्रह करने के लिए भी नहीं आते। लेकिन जब संतों पर राजाओं पर राज नहीं संभलता तो फिर संतों की सानिध्य लेते हैं, संतों का आश्रय लेते हैं कि किसी भी प्रकार से हमारा राज्य बच जाए, उसकी रक्षा हो जाए। तो मीरा ने कहा था कि हमें और कुछ नहीं चाहिए, भगवान के नाम का धन जिसने कमा लिया सबसे बड़ा धनी तो वही है।